गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 2। नैनजिंग सोचने लगी कि कौन सा जवाब। ये फिर से उल्टे सीधे सवाल कर रहा है जैसे कि पहले कर रहा था। मैं भी इसको हाँ कह देती हूँ, देख लेते हैं ये क्या कर सकता है। वो ये तो कह देती है कि हाँ मैं ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे देती हूँ, लेकिन जुआन वो पागल तो नहीं था। उससे भी दिखता था कि ये लड़की अपनी मदद तो कर नहीं सकती, तो फिर ये मुझे पिछले ज़माने से इस ज़माने में कैसे ला सकती है। जुआन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, जिस पर नैनजिंग कहती है कि नहीं, मैं अपनी मदद खुद ही कर लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। नैनजिंग बहुत से और लोगों को कहती है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसका सवाल नहीं सुनता और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और आखिरकार जुआन ही उसकी हील तोड़कर उसकी मदद कर देता है। जुआन नैनजिंग की मदद तो कर देता है, लेकिन नैनजिंग के लिए जुआन से पीछा छुड़वाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जुआन नैनजिंग से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि मैं पिछले ज़माने से इस ज़माने में कैसे पहुंच गया, क्योंकि मैं इस ज़माने का नहीं हूं और जिस ज़माने से मैं आया हूं उस ज़माने में इसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं कि जिस ज़माने की मैंने की हुई है। जुआन नैनजिंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही है। नैनजिंग सोचती है कि हाँ ये तो कोई पागल ही हो सकता है जो कि मुझसे इस किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन जुआन जिस तरह से इससे पहली बार मिला था और जिस तरह से आज उसे मिला है और उसकी मदद कर रहा है, नैनजिंग इन सब बातों को भूल भी नहीं सकती है। और मैं खुद तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंचा यहाँ पर, मैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, पता नहीं कैसे तुम्हारे सामने पेश हो गया। इन बातों को सुनकर नैनजिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जुआन से उसका नाम पूछती है। और जब नैनजिंग को पता चलता है कि इसका नाम ही जुआन है, तो वो जल्दी से बस में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। जुआन वो ख़तरनाक डेविल होता है जिसे नैनजिंग ने खुद ही तो अपने नोवेल के ज़रिए बनाया होता है। अगले सीन में नैनजिंग उसी पार्क में पानी के सामने खड़े होते हुए सोचती है कि कहीं ये सब कुछ उसकी उसी विश की वजह से तो नहीं हुआ जो कि उसने एक दिन पहले मांगी थी। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि पीछे से अचानक जुआन उसके सामने आ जाता है और वो डर जाती है। जुआन कहता है कि अब मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। जुआन ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पिछले ज़माने से इस ज़माने में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया हूँ। नैनजिंग कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ मिली है। जुआन कहता है कि मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये बात बताओ कि तुमने उस वक्त ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मैं पिछले ज़माने से इस ज़माने में आ गया हूँ। नैनजिंग बताती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी विश ही मांगी थी। जुआन कहता है कि कहीं तुमने किसी हैंडसम लड़के के सामने आ जाने की विश तो नहीं की थी, जिस पर नैनजिंग कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने सिर्फ अपना इंटरव्यू पास हो जाने की विश मांगी थी और कुछ नहीं। जुआन कहता है कि जब तुमको ऐसी विश मांगते हुए शर्म नहीं आई, तो फिर मैं ये सब कुछ बोलते हुए कैसे शर्माऊँ। वो जो भी हुआ, अब तुमको मेरे लिए विश मांगनी होगी कि मैं वापस अपने ज़माने में चला जाऊं, और तुमको वो कोइन वैसे ही पानी में गिराना होगा जैसा कि तुमने पिछली रात गिराया था। नैनजिंग पानी के सामने खड़ी होकर कहती है कि अगर मेरा लव इसी तरह का होगा तो मुझे नहीं चाहिए। वो ऐसा कहते हुए अपना सिक्का पानी में गिरा देती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो जुआन वैसे का वैसे वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहीं नहीं गया होता बल्कि वहीं होता है, क्योंकि आखिरी बार भी उसने ये सब कुछ ख्वाब में ही देखा होता। इसलिए जुआन उसको फिर से सोने का कहता है कि शायद इस वजह से ही जुआन वापस अपने पिछले ज़माने में चला जाए। जुआन नैनजिंग को लेटने का कहता है। वो दोनों लेट तो जाते हैं, लेकिन नैनजिंग को नींद नहीं आती क्योंकि उसको अपने घर के अलावा किसी भी जगह पर सोने की आदत नहीं थी। वो उठने लगती है कि जुआन उसे फिर से नीचे बिठा देता है। उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि इस तरह से सबके सामने कैसे सोए, लेकिन जुआन वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़माने में जाना चाहता था। इस वजह से वो नैनजिंग के मुंह पर उंगली रख देता है और कहता है कि खामोशी से लेटी रहो। और आखिरकार नैनजिंग सो जाती है और वो ख्वाब में एक अजीब सी जगह पर आ जाती है। वो ख्वाब में उसी गार्डन को देखती है कि जिस गार्डन में वो खड़ी होती है, लेकिन अब वो गार्डन बिल्कुल उस तरह से नहीं लग रहा था, बल्कि सामने एक फेरी जहन आ जाता है। वो शख्स जो एक रात पहले भी इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। नैनजिंग उस शख्स से पूछती है और कहती है कि जुआन
असल में मेरे सामने कैसे आ गया। जिस पर वो शख्स कहता है कि तुमने ही तो विश मांगी थी। जिस पर नैंजिंग कहती है कि मैंने तो एक अच्छे लव की विश मांगी थी, वो तो एक डेविल है और मैंने खुद ही तो उसे नोवेल में क्रिएट किया था। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो अच्छा नहीं है। जिस पर वो शख्स कहता है कि मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा महदूद है, कोई भी शख्स आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता। वो शख्स उस सिक्के को नैंजिंग के हवाले कर देती है और कहती है कि अब यहाँ से चली जाओ। दूसरे ही सीन में नैंजिंग की आँख खुलती है और वो सोचती है कि मैं तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, अब यहाँ से निकलूंगी कैसे। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं खामोशी के साथ यहाँ से चली जाऊँ, जुआन को पता भी नहीं चलेगा, वरना ये डेविल मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ करेगा। वो घर जाते ही अपने रूम में छुप जाती है, जिस पर उसकी माँ हैरानगी से उससे पूछती है कि क्या बात है। नैंजिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ। उसकी माँ को लगता है कि हो सकता है इसका इंटरव्यू ठीक ना गया हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। इस वजह से माँ नैंजिंग को वैसे ही छोड़कर चली जाती है। अचानक से नैंजिंग सोचती है कि अगर वो इस नोवेल को डिलीट कर दे तो हो सकता है कि जुआन भी यहाँ से डिलीट हो जाए और अपने पिछले ज़माने में वापस चला जाए। तो वो बिल्कुल इसी तरह से करने की कोशिश करती है और वो नोवेल को डिलीट भी कर देती है और फिर आराम के साथ बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह जब नैंजिंग की आँख खुलती है तो वो फ्लोर पर लेटी होती है, जबकि बेड पर जुआन लेटा हुआ होता है। नैंजिंग अचानक से देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। नैंजिंग कमरे से बाहर जाने ही लगती है कि जुआन उठ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि तुम किसी तीसरे बंदे को हमारे दरमियान इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो खामोशी से यहाँ पर खड़ी रहो। नैंजिंग कल की बात पर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने घर आ गई। जिस पर जुआन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम जिस भी जगह पर चली जाओगी मैं तुमको ढूंढ ही लूँगा, मेरे लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इन सब बातों को छोड़ो, बल्कि तुम ये बताओ कि तुमने कल ख्वाब में क्या देखा था। फिर नैंजिंग सच नहीं बताती बल्कि झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने तो ख्वाब में कुछ भी नहीं देखा था। जुआन के पास भी कोई और चारा नहीं था और वो कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं चला जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। नैंजिंग डर जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते। जिस पर जुआन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो बाहर जो लेडी है मैं उसके साथ हलवाई करता हूँ और उससे बातें बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। नैंजिंग डर जाती है और दरवाजे को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरी माँ से कब मिले और तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुमने मेरी माँ को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और तुम मेरी माँ से कब मिले। और जुआन बोलता है कि अगर मेरी वजह से किसी को भी नुकसान पहुँचा तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होगी, इसलिए तुम मुझको तंग करना छोड़ दो। दूसरी तरफ नैंजिंग की माँ उसको ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए आ रही होती है, लेकिन नैंजिंग उसको किसी भी तरह से अपने कमरे में दाखिल होने से रोक ही देती है और कहती है कि आप जाओ, मैं आ रही हूँ। उसकी माँ जॉब पर जाने से पहले कह कर जाती है कि आज रात मैं नहीं आऊँगी, तो तुम दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर ले और किसी को भी अंदर दाखिल मत होने देना। अगले सीन में एक्स कल्चर की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय बताता है कि इंटरव्यू के दौरान ज़ूकैन के मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल गई हैं जिसको इन्वेस्टर पसंद नहीं करते और हो सकता है कि फ़िल्म के लिए हमारे नोवेल को सिलेक्ट ना किया जाए। जिस पर ज़ूकैन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने और जीकैन ने ये कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि इसको फ़िल्म के लिए सिलेक्ट करवाया जाए, हम सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी बातें और अच्छी किताबें उन तक पहुँचाना चाहते हैं बस। ये कहकर ज़ूकैन वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है। इधर जुआन नैंजिंग के नाक में दम कर देता है। इतना सारा खाना मंगवाने के बाद बाकी खाना उसने उसको खाने के लिए दे दिया। नैंजिंग जुआन के सामने तो उसको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन दिन में उसको बहुत बुरा भला कहती रहती थी, क्योंकि जुआन भी नैंजिंग को एक नौकरानी की तरह पेश करता है। आफ्टर दैट जुआन नैंजिंग का वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए भी चला जाता है, जिस पर नैंजिंग उसको रोकती रहती है, लेकिन वो किसकी मानने वाला था। और किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए नैंजिंग तो बाद में जुआन की मदद भी करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो जुआन उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। नैंजिंग की आंखों पर लगी पट्टी को जुआन उतार देता है और जब नैंजिंग आंखें खोलकर देखती है तो जुआन उसके पीछे पूरे कपड़ों में सामने होता है। नैंजिंग
बाहर जाने के लिए मुड़ रही होती है कि उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने ही लगती है कि जुआन उसको बचा लेता है। लेकिन जब नंजिंग उसको थैंक यू कहती है तो जुआन उसी वक्त उसको नीचे गिरा देता है और वो बाथ टब में नीचे गिर जाती है। नंजिंग को इस सब बात के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये सब क्रिएट भी तो उसने खुद ही किया था, अब उसको ही तो झेलना पड़ेगा। आफ्टर दैट टीवी पर देखने के बाद जुआन ने सोचा कि वो भी मॉडर्न ड्रेस करेगा। जुआन के बाल काटने के लिए नंजिंग उसको एक कैंची तो दे देती है, लेकिन नंजिंग जुआन से कहती है कि यहाँ पर लड़कों के कोई भी कपड़े नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहती है। जुआन पीछे तस्वीरों को देखकर जब नंजिंग के बाप और भाई के बारे में पूछता है तो जुआन कहती है कि वो तो बहुत देर पहले ही यहाँ से गुजर चुके हैं। जुआन को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन फिर वो कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है बल्कि तुम्हारा मसला है, तुम जहाँ से मर्जी मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। इसके बाद नंजिंग की सहेली नंजिंग के पास अपने छोटे भाई के कपड़े लेकर पहुँच जाती है। क्योंकि नंजिंग को ज़रूरत होती है इन कपड़ों की। नंजिंग की दोस्त जब घर आने लगती है तो नंजिंग उसको पीछे धकेल देती है और अपने घर में दाखिल होने नहीं देती है, जिसकी वजह से नंजिंग की दोस्त सीसी वो सोच में पड़ जाती है और उसको आखिरकार 100% श्योरिटी होती है कि उसके साथ इस घर में एक लड़का भी रहता है। इधर जुआन वो सारे कपड़े जो उसकी सहेली है उसके लिए लेकर आती है वो पहन लेता है, जिसको देखकर नंजिंग को तो बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। फिर नंजिंग को जाना था पुलिस स्टेशन उस चोर की शनाख्त करने के लिए, और जुआन को कहकर जाती है कि तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगे, क्योंकि बाहर जाकर जुआन जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसका नुकसान तो नंजिंग को ही उठाना पड़ेगा। जुआन ने बाहर ना जाने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन वो इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। इस वजह से जुआन भी बाहर चला जाता है अपने लिए नए कपड़े लेने के लिए। जब वो बाहर जाता है तो उसकी सहेली चुपके से उसको देख लेती है और सोचती है हाँ मुझे लगा ही था कि इसके घर में कोई लड़का, और उसका ये शक सही होता है। अगले सीन में जुआन को दिखाया जाता है कि वो शॉपिंग मॉल में होता है और बहुत ही महंगे महंगे कपड़े वहाँ से खरीदता है, जिस पर वहाँ खड़ी औरत को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह शख्स इतना अमीर हो सकता है। और जब जुआन उनको पैसों से भरा हुआ बैग दिखाता है तो वो सारे मॉल वाले अच्छे से जुआन को ट्रीट करने लगते हैं। इस पर जुआन बोला कि 5000 साल के बाद भी लोगों की नेचर पैसों के मामले में नहीं बदली, आज भी वैसे की वैसे ही है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आते हुए नंजिंग को दिखाया जाता है, जिसको एक्स कल्चर से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि इसको जो इंटरव्यू इसने दिया था उसमें उसको पास कर लिया गया है और इसको सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनने के बाद नंजिंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और वहाँ नाचने लगती है कि तभी उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं, और ये वही चोर था जिसको नंजिंग पुलिस के हवाले करना चाहती थी। वैसे तो नंजिंग बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है और बड़ी ब्रेवरी के साथ उनका मुकाबला करती है, लेकिन जब साइड पर आग लगती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है, इससे वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। हो सकता है कि नंजिंग की इस आग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी यादें जुड़ी हों। उसी वक्त जुआन आ जाता है और सिक्का मारकर उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।